अगला है सेबी, यदि आपको अपना सेविंग बढ़ाना है तो पूरी भी बेचना शुरू कर दीजिए, माधवी पूरी बुच। अगला है आपका आकलन केवल आपका बाप ही लगा सकता है, तो बापटा ग्रीस बापटा। अब नेशनल हाईवे कौन सी से बनेगा, तो उल्का से बनेगा, तो उल्का से याद रहेगा अलका उपाध्याय। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसको पता नहीं क्या सराफ दे दिया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी के समय में करंट अफेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और करंट अफेयर में भी नियुक्ति से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। अध्यक्ष के नाम आपसे पूछे जाते हैं, CEO प्रमुख के, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। और ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि जिसको आप जितना जल्दी आप याद करेंगे उतना ही जल्दी भूल भी जाएंगे कि आप क्या पढ़े थे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग अध्यक्ष CEO के बारे में बात करने वाले हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। और ये सभी मैं आपको सिर्फ आपको फैक्ट ला करके नहीं दूंगा, बल्कि इसमें ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ट्रिकी करंट अफेयर, जिसमें कि आपको रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा कि जीवन में आप दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के जो CEO अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए, रेलवे बोर्ड से यदि आपको कोई शिकायत है, रेलवे बोर्ड से यदि कोई आपको शिकायत है तो विनय पूर्वक कहिए। रेलवे बोर्ड से अगर कोई शिकायत विनय पूर्वक कहिए, नहीं तो उल्टे आपको मार पड़ जाएगा। तो रेलवे बोर्ड से विनय पूर्वक कहिए, नहीं तो मार लग जाएगा। तो विनय कुमार त्रिपाठी। अगला है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके कौन है अध्यक्ष, तो ये है माधवी पूरी बुच। याद कैसे रखेंगे, देखिए, यदि आप अपना सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप सेविंग बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी भी बेचना शुरू कर दीजिए, पूरी भी बेचना शुरू कर दीजिए, आपका सेविंग बढ़ जाएगा। तो माधवी पूरी बुच। ये ऐसा छोटा छोटा ट्रिक है ना कि आपके एग्जाम में बस ये सवाल आपको दिखना चाहिए, और ऑप्शन में जैसे ही आपको माधवी पूरी बुच दिखेगा ना तो ऑटोमेटिक आपका हिट कर जाएगा कि यही आपका आंसर होगा, आप एक ऑटोमेटिक क्लिक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार हम लोग इसको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा हम इसका रिवीजन भी करेंगे। अगला है CBFC, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, कौन है इसके CEO, तो वो हैं रविंद्र भाकर। अब देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम क्या है, तो फिल्म को सर्टिफिकेट देना। तो सबको तो ये सर्टिफिकेट नहीं देते हैं ना, जो फिल्म इनको भा जाता है, जो फिल्म इनको भा जाता है उसी को सर्टिफिकेट देते हैं। जो फिल्म भा जाता है उसी फिल्म को क्या करते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं। तो भान से हो जाएगा भाकर, यानी कि रविंद्र भाकर। अगला है BCAC, यानी सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके अध्यक्ष कौन है, तो जुल्फ़िकार हसन हैं। याद कैसे रखेंगे, देखिए, यदि किसी हसीना का जुल्फ़ी उड़ने लगे, यदि किसी हसीना का जुल्फ़ी उड़ने लगे तो नागरिकों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, है ना। यदि किसी हसीना का जुल्फ़ी उड़ने लगे तो नागरिकों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। तो जुल्फ़िकार हसन। एक छोटा सा स्टोरी आपके दिमाग में चलेगा और ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा, ऐसा आप मुझ पर विश्वास करके देखिए। इसी तरह से मैंने अपना NTPC भी एग्ज़ाम दिया था। यही तरीका है कि आप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं एक छोटे से स्टोरी से। अगला है आपका CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष कौन है, तो नितिन गुप्ता। देखिए, बोर्ड को जो है डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, बोर्ड को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप उसका नातीने काहे नहीं रहे। बोर्ड को जो है डायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा, बोर्ड को डायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आप उसके नातिन ही क्यों नहीं हो। तो नातिन से याद रहेगा नितिन गुप्ता। गुप्त रूप से ही दीजिए, नातिन है ठीक है, गुप्त रूप से ही दीजिए, लेकिन आपको देना पड़ेगा। अगला है CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। कौन है इसके अध्यक्ष, तो वो है विवेक जौहरी। अब देखिए, आप अप्रत्यक्ष रूप से सीमा पर
अप्रत्यक्ष रूप से सीमा पर आप कर लेना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सीमा पर कर लेना चाहते हैं, तो ऐसे तो आप नहीं ना ले लीजिएगा। आपके पास बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तभी आप सीमा पर जो है सीमा पर अप्रत्यक्ष रूप से आप कर ले पाइएगा, शुल्क ले पाइएगा। तो आपके पास विवेक होना चाहिए, तो विवेक जौहरी। अगला है आपका NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कौन है इसके चेयरमैन? तो वो हैं मिनेश शाह। कुछ आदमी ने उसको क्या साह दिया, कुछ आदमी ने उसको क्या साह दिया, वो जो है डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी खोलना चाह रहा है। कुछ लोगों ने उसको शाह कह दिया कि वो जो है डेयरी खोलना चाह रहा है, तो शाह से हो जाएगा मिनेश शाह। अगला है CLB यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड। कौन है इसके का अध्यक्ष? तो वो है महेश मित्तल कुमार। तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि ठीक है महेश को बोलता है, ठीक है महेश, तुम कानून बनाओ, लेकिन वो कंपनी से मिट करना चाहिए, मित्तल कंपनी से मिट करना चाहिए, नहीं तो मार देंगे। याद रखने का ट्रिक है, महेश कंपनी के लिए जो भी कानून है बनाओ, लेकिन वो कंपनी से मिट करना चाहिए, नहीं तो मार देंगे। महेश मित्तल कुमार, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है PNGRB। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। कौन है इसके अध्यक्ष? तो वो हैं दिनेश के सराफ। अब देखिए, पेट्रोल और ये नेचुरल गैस को पता नहीं किसके सराफ दे दिया है, कि दिन रात ये बढ़ ही रहा है। फिर से समझिएगा, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को किसने सराफ दे दिया है कि ये दिन रात जो है ये बढ़ता ही जा रहा है इसका कीमत। अगला है TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके कौन है अध्यक्ष? तो वो है PD वाघेला। कौन है? PD वाघेला। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, मुझे कोई ट्रिक दिमाग में आया नहीं। आगे है उदय। उदय को आप बोलिए उदय। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके CEO कौन है? तो सौरभ गर्ग। अब देखिए, उदय, जब आपका उदय होगा तो आप किधर बढ़िएगा? गगन की तरफ बढ़िएगा। जब आपका उदय होगा तो आप किधर बढ़िएगा? गगन की तरफ बढ़िएगा। तो गगन से हो जाएगा गर्ग, सौरभ गर्ग। अगला है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। कौन है? तो विवेक, माफ कीजिएगा, कौन है? तो विवेक जोशी हैं। तो जनगणना जो है, भारत का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जनगणना मतलब भारत का जो है जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के विवेक के कारण, हम लोगों के समझ बूझ नहीं होने के कारण ये जो है बढ़ रहा है। और जोश जोश में जो है जनसंख्या और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। अगला है लोक लेखा समिति। जैसा कि आपको पता होगा कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा में जो विपक्ष जो होते हैं वही इसके भी अध्यक्ष होते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी। इसको कैसे याद करना है वो हमने आपको पहले ही बता रखा है। अगला है प्राक्कलन समिति, यानी कि आप कहेंगे कि हम ऐसा आदमी है ना कि हमारा आकलन केवल हमारा बाप ही लगा सकता है। आप ऐसा आदमी हैं कि आपका आकलन केवल आपका बाप ही लगा सकता है। तो बाप से रहेगा बापटा, यानी कि गिरीश बापटा। कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। अगला है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, उल्का पिंड को आप जानते होंगे, उल्का क्या चीज़ होता है। तो बस उसी उल्का का यूज जो है ना अब नेशनल हाईवे में किया जाएगा।
उसी जो उल्का आकाश से गिरता है धरती पर, तो उसी उल्का का जो यूज जो है ना अब नेशनल हाईवे बनाने में होगा। तो ये तो था पूरा आपने इसको पढ़ लिया है, लेकिन इसका एक बार रिवीजन बनता है। यदि आप इस वीडियो के यहाँ तक आए हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा ही, इस वीडियो को दोबारा जो है पूरा मत देखिएगा, यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। आपको मैं इसका टाइमिंग भी नीचे लिख दूंगा, रिवीजन का ये टाइम है। बस इसको आप पूरा सुन लीजिएगा स्पीड में, आपका फिर दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला देखिए रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड से यदि आपको कोई शिकायत है तो आपको विनयपूर्वक बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको मार देगा। तो विनय कुमार त्रिपाठी। अगला है सेबी। यदि आपको अपना सेविंग बढ़ाना है तो पूरी भी बेचना शुरू कर दीजिए, माधवी पुरी बुच। अगला है CBFC। तो ये जो है सेंट्रल बोर्ड जो है वो सबको जो है सर्टिफिकेट नहीं देता, जो फिल्म उसको भाता है उसी को सर्टिफिकेट देता है। तो ये रविंद्र भाकर। अगला है BCAC, यानी कि इसको तो मैंने आपको बताया है कि हसीना का यदि जुल्फी उड़ने लगे तो नागरिकों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, BCAC। अगला है यदि आप अध्यक्ष के नातिन भी हैं तब भी जो है ना आपको कर देना ही पड़ेगा, तब भी आपको प्रत्यक्ष कर देना ही पड़ेगा, चाहे वो गुप्त रूप से ही क्यों न दें। यदि आप अप्रत्यक्ष कर लेना चाहते हैं सीमा पर, तो उसके लिए भी आपके पास विवेक होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगला है उसको थोड़ा सा साह क्या दिया, तो मिनेश शाह वो जो है डेयरी खोलने के लिए सोच रहा है। वो बोल रहा है कि महेश जी कानून तो बनाइए कंपनी के लिए, लेकिन वो कानून जो है कंपनी से मिट करना चाहिए, नहीं तो मार देंगे। तो महेश मित्तल कुमार। अगला है आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस। तो हमने इसको कैसे बताया है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो है दिनों दिन दाम बढ़ता जा रहा है। इसको पता नहीं के सराफ दे दिया है, दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो दिनेश के सराफ। अगला है TRAI यानी कि ट्राई। इसके कौन है, तो PD वाघेला, याद करना पड़ेगा इसको। अगला है उदय। जब आपका उदय होता है तो कहाँ बढ़ते हैं आप, गगन की तरफ बढ़ते हैं। गगन से गर्ग यानी कि सौरभ गर्ग। भारत का जो इतना जनसंख्या बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है, तो विवेक के कमी के कारण, तो विवेक जोशी। अगला है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। आपको जैसा कि पता होगा कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, तो अधीर रंजन चौधरी। और अगला है आपका आकलन केवल आपका बाप ही लगा सकता है, तो बापटा, ग्रीस बापटा। इसके बाद है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नेशनल हाईवे कौन चीज़ से बनेगा, तो उल्का से बनेगा। तो उल्का से याद रहेगा अलका उपाध्याय। आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। इसके बाद है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नेशनल हाईवे कौन चीज़ से बनेगा, तो उल्का से बनेगा। तो उल्का से याद रहेगा अलका उपाध्याय। आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।